अब आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ द मेथड, प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ बेस क्लास या पेरेंट्स क्लास आर पास टू द डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। द प्रॉपर्टी एंड मेथड्स आर डिराइव्ड पेरेंट्स क्लास इज पास टू द चाइल्ड क्लास। उसे क्या कह देते हैं? इनहेरिटेंस कह देते हैं। कि जो पेरेंट्स की क्लास है वो चाइल्ड के पास, पेरेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी एंड मेथड्स हैं वो चाइल्ड के पास भी आ जाए तो इसे क्या कह देते हैं? इनहेरिटेंस कह देते हैं। तो ये क्या होता है? अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन सी टाइप्स की होती है? सिंगल वैल्यू। अब टाइप भी देखेंगे इनहेरिटेंस के, तो इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अपन क्या करेंगे, एक एनिमल नाम की क्लास बनाएंगे और दूसरी फिश नाम की क्लास बनाएंगे। और एक क्या करूँगा, एनिमल्स के फंक्शन, एनिमल्स का क्या बनाऊँगा, एनिमल्स का अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा और फिर इसके अंदर फिश के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा। फिर फिश का ऑब्जेक्ट बना के एनिमल्स के फंक्शन को कॉल करूंगा, देखूंगा क्या एग्जीक्यूट होता है। तो सपोज क्लास एनिमल बनाया, उसके अंदर वॉइड ईट नाम से फंक्शन बताया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फिर ईट को प्रिंट करता है। ठीक। अब क्लास फिश बनाया, उसको क्या करेगा, एक्सटेंड कर दिया एनिमल को। एक्सटेंड होता है EXTENDS, एक्सटेंड्स एनिमल्स है, एनिमल है। तो इसमें क्या किया, वॉइड स्विम बनाया और ये क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्विम इन वाटर, ये बना दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेन मेथड में फिश का, और फिश शार्क इक्वल टू न्यू फिश और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इसको क्लोज कर दूंगा। शार्क डॉट ईट करूंगा तो ये एनिमल के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो मेथड बना था उसको, उसकी वैल्यू आएगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ईट वाला। और फिर अगर मैं शार्क डॉट इसमें जो फंक्शन बनाया था स्विम, अगर इसको कॉल करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से देखा कि कैसे ये पेरेंट्स की वैल्यू को भी एक्सेस कर रहा है। तो ये एग्जांपल होगा किसका, किसका एग्जांपल होगा कि एक्सटेंड कैसे करता है। अब ये क्यों लिख रहा है क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड को क्या बढ़ाता है। ठीक। अब कई प्रकार के भी होते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, पेरेंट्स से सीधे एक लेवल के बाद एक लेवल पे आए तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ए से बी में आए, बेस से डिराइव क्लास में आए तो ये होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्लास ए लिखा, फिर उसके और फिर क्या करें, क्लास बी एक्सटेंड ए कर दिया तो ये हो जाएगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ए बी से आए, बी सी से आए तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लास ए फिर उसके बाद क्लास बी एक्सटेंड ए, फिर उसके बाद क्लास सी एक्सटेंड बी, तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर ए इनहेरिटो बी में भी, ए इनहेरिटो सी में भी, ए इनहेरिटो डी में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो क्या क्लास ए, उसके पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर उसके बाद क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए, क्लास सी एक्सटेंड क्लास ए, क्लास डी एक्सटेंड क्लास ए, तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और ये मल्टी लेवल नहीं, सॉरी, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और फिर उसके बाद आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये कॉम्बिनेशन है जो तीन पढ़े, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, तो ये हो जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। ए से बी सी में जा रहा और बी से सी में जा, बी से डी में जा रहा, तो ये हो जाएगा। और फिफ्थ टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये क्या होता है, इट इज़ नॉट डन बाय द क्लास, ये क्लास के थ्रू नहीं यूज़ होते कर सकते हैं, इसके लिए लगता है इंटरफेस, बट इट कैन बी डन यूजिंग द क्लास इन C++। ये C++ में क्लास के थ्रू कर सकते हैं। मल्टी इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ए की प्रॉपर्टी बी के पास भी आती है, बी की प्रॉपर्टी ए की प्रॉपर्टी सी के पास आती है, बी की प्रॉपर्टी किसके पास, सी के पास आती है, तो ये हो जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं देख लेते हैं। अब आते हैं इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं इंटरफेस से। इंटरफेस बनाएंगे ए,
इंटरफेस लिखेंगे INTER इंटरफेस FAC इंटरफेस लिखेंगे, साथ में लिखेंगे ए बनाए, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और इसके अंदर एक मेथड लिख दिया वॉइड मेथड ए। यहाँ इंटरफेस क्या होती है 100% एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ मेथड डिस्क्राइब बस करेंगे और ये पब्लिक टाइप की होती है। इसी तरह एक दूसरा इंटरफेस बनाए इंटरफेस बी और इसके अंदर क्या कर दिया मेथड डाले वॉइड मेथड बी और इसको क्या कर दिया ओपन क्लोज कर दिए, तो ये हो जाएगी इंटरफेस बी हो जाएगी। अब देखो इन दोनों को ए बी को इनहेरिट करेगा कौन सी, तो अब क्लास सी बनाएंगे और इंटरफेस को क्लास क्या करती है इम्प्लीमेंट्स करती है IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी कर देंगे तो ये क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करती है ए और बी से। और जब क्लास है इंटरफेस के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइड करना पड़ता है, मतलब पब्लिक वॉइड मेथड ए है, इसके अंदर लिख देंगे system.out.println कि मेथड ए कॉल हो गया, और फिर इसी तरह पब्लिक वॉइड मेथड बी है जिसके अंदर लिख देंगे system.out.println आई एम मेथड बी हो गए। तो ये हो चुका क्या, ये दोनों ए और बी के अंदर जो मेथड्स थी उसको क्या कर दिया ओवरराइड कर दिए हैं क्लास सी के अंदर और इम्प्लीमेंट्स कर लिए हैं दोनों इंटरफेस को ए कॉमा बी लिख के। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सी क्लास का, तो सी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और सी लिखता हूँ ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट डॉट मेथड मेथड ए को ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस को कॉल करता हूँ, तो ये आएगा प्रिंट मेथड ए रन हो गई है। और फिर इसके बाद सी ऑब्जेक्ट डॉट मेथड बी को रन करता हूँ तो ये बता देगा ऑब्जेक्ट मेथड बी रन हो गई है। इस तरह से ही हो गया। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस के थ्रू, क्लास के थ्रू ये नहीं पॉसिबल है, बट इन C++ इट इज़ पॉसिबल विद इनहेरिटेंस। रियल लाइफ एग्जांपल बता दे तो कार का ही दे देना कि कार के अंदर कुछ पेरेंट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो वही सेम प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मतलब व्हीकल के पास जो प्रॉपर्टी है वो कार के पास भी होती है, बाइक के पास भी होती है और या ट्रक के पास भी होती है। इन सब का एग्जांपल तो दे सकता है।